आइए सबसे पहले क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट्स का वैल्यू निकालते हैं। एक का क्यूब वैल्यू 1 होता है, 2 का क्यूब वैल्यू 8 होता है, 3 का क्यूब वैल्यू 27 होता है, 4 का क्यूब वैल्यू 64 होता है, 5 का क्यूब वैल्यू 125 होता है, 6 का क्यूब वैल्यू 216 होता है, 7 का क्यूब वैल्यू 343 होता है, 8 का क्यूब वैल्यू 512 होता है, 9 का क्यूब वैल्यू 729 होता है, 10 का क्यूब वैल्यू 1000 होता है, 11 क्यूब का वैल्यू होता है 1331, 12 का क्यूब वैल्यू 1728 होता है और 13 का क्यूब वैल्यू है 2197 होता है। 14 का क्यूब वैल्यू निकालेंगे तो आप पाएंगे 2744 और 15 का क्यूब वैल्यू होता है 3375। 16 का क्यूब वैल्यू 4096, 17 का क्यूब वैल्यू 4913, 18 का क्यूब वैल्यू 5832, 19 का क्यूब वैल्यू 6859 और 20 का क्यूब वैल्यू 8000 और भी जानना है। जी हाँ, 21 का वैल्यू अगर जानना है तो 9261 होता है, 22 का वैल्यू अगर जानना है तो 10648 होता है, 23 का जानना है तो 12169 होता है, 24 का वैल्यू जानना है तो 13,824 होता है और 25 का वैल्यू जानना है तो 15,625 होता है। मेनी अदर्स वैल्यू है जो 1 से लेकर 50 तक 100 तक आप वैल्यू निकाल सकते हो। 26 का भी निकाल सकते हो, 17,576 होता है। तो इस प्रकार से आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने पसंदीदा चैनल एएम ट्यूटरिंग क्लासेस पर। जी आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 के लिए क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट का वैल्यू निकालना और इस एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 6 है उसके एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 के जो सवाल है वो आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। ये मैंने छोटा सा पैटर्न बताया कि कोई भी नंबर का क्यूब वैल्यू आप निकाल सकते हो, याद रख सकते हो आसान माध्यम से, और वही ट्रिक्स वही प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मौका मिलेगा। तो दोस्तों देखते देखते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर की दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों को, आसपास के लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि एम ट्यूटरिंग क्लासेज एक ऐसा ट्यूटरिंग क्लासेज है जो आपको बहुत सारे मैथ के ट्रिक्स और बहुत सारे मैथ का जो वैल्यू है और प्रोसेस है वो हर एक दिन हर एक क्लासेस के बच्चों के लिए बताता है। तो हम जानते हैं क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट के बारे में, ये चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2। तो जैसा कि मैं पिछले कई वीडियो से लगातार जो भी सब्जेक्ट जो चैप्टर निकलता है उसमें जो भी चैप्टर का थीम होता है, यानी कि क्यूब्स के बारे में, स्क्वायर के बारे में हो या डेसिमल के बारे में या फ्रैक्शन के बारे में, उसका हिस्ट्री क्या है उसकी जानकारी आपको इस एएम ट्यूटरिंग क्लासेस में दिया जाता है। तो आज भी हम बताएंगे क्यूब कहाँ से आया, किसने इन्वेंशन किया, कौन सा डिस्कवर है, हु इज द फादर ऑफ क्यूब। बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम इसमें आता है, ग्रीक के साइंटिस्ट है, भारत के जो साइंटिस्ट है एस रामानुजम का भी नाम आता है और कई सारे साइंटिस्टों ने मिलकर क्यूब और क्यूब रूट्स के वैल्यू निकाला है। तो जानते हैं बेबीलोन से 1800 बीसी में ऐसा बताया गया है कि उसने सबसे पहले क्यूब के बारे में जानकारी दिया, इंफॉर्मेशन दिया, मैथमेटिक्स में उसका कैलकुलेशन शुरू हुआ। उससे पहले हमारा आर्यभट्ट ने भी 499 सीई, जी हाँ, तो उस समय से हुआ। लेकिन हीरो जो कहा जाता है, जो फादर ऑफ क्यूब कहा जाता है, वो हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया है। जी हाँ, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया है, ग्रीक का ये मैथमेटिशियन थे। फर्स्ट सेंचुरी में क्यूब के बारे में बताया जहां मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद निकोलो फोंटोना है 1535 में, इसने मैथमेटिक्स में और इस्तेमाल को विस्तार करके बताया। ये सारे वो साइंटिस्ट हैं जिसने क्यूब एंड क्यूब रूट्स के वैल्यू और उसके जो उपयोगिता है वो स्वीकार किया और आज हम सब मैथमेटिक्स में इसको पढ़ते हैं। एस रामानुजम के बारे में कहानी है, जो एक इनके एक फ्रेंड थे, उनका नाम था GH हार्डी, और GH हार्डी दोनों एक ऑटो या टैक्सी में जा रहे थे और जहां पर जो टैक्सी का जो नंबर है उसने देखा वो 1728। तो GH हार्डी ने कहा कि देखो ये 1728 है और 1728 जो है रूट क्यूब वैल्यू है 12 का क्यूब, और हार्डी ने कहा कि देखो ये 12 का क्यूब वैल्यू है 1728। तो उसी में तुरंत विद इन ए मिनट जो है एस रामानुजन ने कहा कि सिर्फ 1729 जो है वो हम देखते हैं, अगर इसमें एक नंबर जोड़ते हैं 1729 में तो वो हमारा 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब होगा, यानी कि 1 का क्यूब होता है। 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब होता है। इस प्रकार के दोनों फ्रेंड्स ने
क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बहुत सारे विस्तार से बताया, जिसकी आज हम सब पढ़ाई करते हैं। तो आइए जानते हैं क्यूब रूट्स एंड क्यूब का जो वैल्यू है ये है, उसके बारे में जानकारी बताते हैं। पहले आप इसके पास आपके पास नहीं लिखा होगा तो ये वीडियो में आप यहाँ से देख के अपने कॉपी में उतार सकते हैं और फिर इसको धीरे धीरे मेमोराइज करेंगे तो आपको तुरंत याद भी हो जाएगा और इसकी क्या उपयोगिता है वो आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इसलिए एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि एक एक प्रोसेस जो है आपको क्यूब से, क्यूब के बारे में और क्यूब रूट्स के बारे में हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्यूब्स कहते हैं किसको है? क्यूब्स जो है दैट इज द परफेक्ट क्यूब, जिसके बारे में कहते हैं इज ऑब्टेन्ड ए नंबर मल्टीप्लाइंग ए नंबर जिसको 3 टाइम्स विथ इटसेल्फ, यानी कि एक कोई भी नंबर हो उसी नंबर को 3 बार आपस में गुना कर दिया जाए, उसी नंबर को 3 बार आपस में गुना कर दिया जाए तो हम इस प्रकार के क्यूब वैल्यू निकालते हैं। यानी कि सपोज कीजिए ये एक नंबर है 27 और इसको हमने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 में लिखा। सपोज कर रहे हैं कि 64 एक नंबर है, इसको कैसे लिखे 4 इंटू 4 इंटू 4 में। यानी कि ये जो नंबर है उसको हमने लिखा है 4 इंटू 4, यानी कि ये इसका क्यूब है। किसका क्यूब है? इसको क्या लिखेंगे? 4 का क्यूब लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? 3 का क्यूब लिखेंगे। यानी कि अगर ये x है, सपोज कीजिए दिस इज द x, दिस इज द x, तो हमारा क्या निकलता है? ये हमारा निकलता है y क्यूब और ये हमारा वैल्यू होता है एक नंबर का। अनलाइक स्क्वायर, क्यूब का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब कि -64 को आप क्या लिख सकते हो? दैट इज द -4 इंटू -4, यानी कि हम -4 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यूब में ये फैक्ट है कि आपको पॉजिटिव नंबर भी मिलेगा और नेगेटिव भी नंबर मिलेगा। क्यूब रूट को हम एक प्रकार का रिवर्स भी कह सकते हैं, यानी कि इसका जो इसका ये वैल्यू है या इसका ये वैल्यू है, एक प्रकार के ये हमारा एक दूसरे के वैल्यू के बराबर होते हैं और हम इसको जो लिखा जाता है कई बार जो है हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं 64, दैट इज। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हम इसको कह सकते हैं 1/3 द पावर ऑफ 64, 1/3 द पावर ऑफ 64, यानी कि 1/3 इसका जो पावर है वो 64 का पावर है। 1/3 टू द पावर ऑफ 64 है इसका वैल्यू। ये किसका वैल्यू है? किसका क्यूब है? तो अगर 64 को आप फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है? 4 के पावर 3 आता है और ये 1/3 है, इसका जो पावर है निकलेगा वो इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा? 4। किसका क्यूब वैल्यू है? 4 का। यानी कि जो भी नंबर है आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका पावर है। तो हम आगे जानेंगे फैक्टराइज करके जो नंबर दिया है 27, 64 या कोई भी नंबर 512 हो, 729 हो या हमारे पास जो नंबर हो 1728 हो, कोई भी वैल्यू, इवन मोर देन 9261 हो या कोई भी वैल्यू हो 21,952 हो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे वो भी तरीका हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें इस क्यूब रूट्स के बारे में जो काफी इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग जो है वो मैथ में यही इंटरेस्टिंग चीज जो हमेशा आते रहता है तो उससे आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ते जाता है। वो क्या होता है वो देखिए। मान लीजिए हमारा जो नंबर है 1 का क्यूब, तो आपने देखेगा 1 होगा। अगर 2 का क्यूब करते हैं, हम 2 का क्यूब करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद जो हमारा ऑड नंबर आता है वो क्या आता है? 3। और 3 के बाद जो ऑड नंबर है क्या आता है? 5। ये वैल्यू क्या हो गया? 8 हो गया। तो 2 का क्यूब का वैल्यू क्या हो गया? 8। अब देखिए 3 का क्यूब, 3 का क्यूब देख निकालना है तो 3 और 5, 5 के बाद जो ऑड नंबर है वो क्या आता है? 7। उसके बाद क्या आता है? 9। उसके बाद क्या आता है? ये वैल्यू कितना हो गया? 27। देखते रहिए इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है। 4 का क्यूब 4। अब 11 के बाद क्या आता है? 13। 13 के बाद 15। 15 के बाद 17। 17 के बाद 19 और ये क्या हो गया? 64। अब आप ये पैटर्न देखते जाइए कितना इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है।
यानी कि ये नंबर कितना है 1, उसका क्यूब किया तो हमें क्या मिला 1 ऑड नंबर, एक ऑड नंबर। ये हमारा नंबर कितना है 2, तो कितना ऑड नंबर मैंने जोड़ा, 2 ऑड नंबर 3 और 5, तो हमें 8 निकल गया। ये कितना है 3, तो कितना ऑड नंबर जोड़े, तो 5 से खत्म किया तो 7 से शुरू किया, तो 3 ऑड नंबर जोड़ा। 4, अब यहाँ मैंने 3 ऑड नंबर लिया, यहाँ मैंने 2 ऑड नंबर लिया, यहाँ 1 ऑड नंबर लिया, यहाँ पर क्या है 4, तो 4 ऑड नंबर 1 2 3 4 64। इसी प्रकार के आप कोई भी ऑड नंबर हो तो यहाँ पर क्या होगा 19 का 21 23 25 27 और 29 सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 125। मीन्स कि आपको अगर ऑड नंबर कभी मिस हो जाए कि 4 का क्यूब वैल्यू क्या होगा 64 नहीं है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, 4 ऑड नंबर को जोड़ेंगे वो आपका वैल्यू निकल जाएगा 64। दिस इज द इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो आपको देखने को मिलता है। एक और आपको फैक्ट बता दे, ट्रिक बता दे और एक जानकारी दे दे। बहुत सारी जानकारी है, ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे पजल खेल सकते हो, गेम खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बैठ के, और इस किताब में जो दिया हुआ है सवाल उसको भी बनाने में आप हेल्प मिलेगा इसको। एक और चीज मैंने स्क्वायर में बताई थी। स्क्वायर में क्या बताया था कि अगर 11 का स्क्वायर है और 10 का स्क्वायर है तो आपको जोड़ना क्या, ये दोनों का वैल्यू 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21। ये मैंने बताया था अगर ये 12 का स्क्वायर है माइनस 11 का स्क्वायर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 23। जी हाँ, ये याद कीजिएगा, मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगा। उसी प्रकार से क्या हम क्यूब वैल्यू में भी, क्यूब यानी कि अगर हम कोई वैल्यू दे, सपोज कीजिए ये 7 का क्यूब है और ये -6 का क्यूब है, दो कंजुकेटिव क्यूब्स, क्या करें 2 कंजुकेटिव क्यूब्स का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं बिना लॉन्ग प्रोसेस की, यानी कि 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, फिर 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस निकालें। बिना उसके अगर हम निकालें तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप निकालने का ट्रिक मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 2 का क्यूब है और 1 का क्यूब है, क्या है 2 का क्यूब है और 1 का क्यूब है। करना क्या है इसको ध्यान दें। इसमें करना क्या है, इसमें आप 1 लिखना और इसमें प्लस, ये क्या है 2 और इसको क्या कर देना 2, और इसमें क्या है मल्टीप्लाई करना, किससे 1 से, इस 1 से, और एक कॉमन नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना, वो है 3 से। एक जोड़ना है प्लस 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद इसमें क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो गया 3 2 जा 5 और ये क्या हो गया 7। यहां भी आप देखोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 8, इसका वैल्यू क्या होगा 1, ये भी हमारा क्या निकला 7 और यहाँ भी निकल गया 7। क्लियर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 3 का क्यूब है और ये हमारा 2 का क्यूब है। तो मैंने यहाँ क्या बताया, कितना जोड़ना 1 जोड़ना, उसके बाद मैंने कहा कि 2 को 1 से, यानी कि 2 को 1 से, यहाँ पर 3 को 2 से कर देना। किससे करना 3 को 2 से कर देना है, और किससे मल्टीप्लाई करना 3 से। अब देखो कितना होगा 3 2 जा 6, 3 जा 18 प्लस 1 कितना हो गया 19, 3 3 जा 3 करेंगे तो कितना होगा 27, और ये क्या होगा 8। क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 19 आया, आ गया। तो हमारे पास ट्रिक क्या मिला, कोई भी नंबर्स हो तो इससे क्या निकला, इससे क्या निकला एक बार फिर जानिए। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि 1 जोड़ना, 1 जोड़ लेना है, 2 और 1 यानी कि जिससे आपका क्यूब निकालना है, यानी कि इस टर्म और इस टर्म को, इस टर्म इस टर्म को 3 2 या 2 1 इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 3 2 2 1 2 1। तो आप देखते जाओ, उसको मल्टीप्लाई किया हमने, क्या करना है 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना, और एक कॉमन नंबर क्या है 3, उससे मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यू हमारा निकल गया। इसको लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाएंगे तो क्या होगा 6 3 जा 18 और 18 को 7 बार कर देंगे, 18 5 जा 19, 18 6 जा 108 होता है, और 18 7 जा होगा 126, और एक जोड़ेंगे तो क्या होगा उसमें 127। 7 का क्यूब याद होगा कितना होता है, अभी बताए थे मैंने जस्ट कुछ मिनट पहले। 7 का क्यूब 343 होता है, 343, और 6 का क्यूब होता है कितना 216 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। अब यहां से भी घटाओगे तो कितना होगा, 13 में से 6 गया तो कितना बचा 7 बचा,
और 4 में से 3 में से 1 गया तो 2 बचा और ये भी निकल गया। तो ये दोनों क्या हो गया, मैच हो गया। तो ये आपका ट्रिक हुआ कि आपको याद हुआ कि 7 7 जा 343 याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगा 127। लेकिन ये ट्रिक आपने अपना लिया। क्या करना है इस ट्रिक में, फिर से मैं बता देता हूँ। इस ट्रिक में करना क्या है एक बार फिर समझ लो। अगर आपको दो कंजिक्यूटिव नंबर, 2 कंजिक्यूटिव नंबर, लगातार 2 लगातार संख्याओं का क्यूब का डिफरेंस वैल्यू निकालना, डिफरेंस निकालना, तो करना क्या है, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब है तो उसमें 1 जोड़ना है, प्लस जो भी दो नंबर मिला है डिफरेंस में उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उससे 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू आया वो ये दोनों का डिफरेंस का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ भी वही क्या गया, देखो 7 का 3 और 6 का 3, जिसमें 1 जोड़ा गया, 1 जोड़ने के बाद इसमें क्या किया गया, 7 है और 6 को मल्टीप्लाई किया गया आपस में और इसको मल्टीप्लाई किया गया 3 से, तो वैल्यू क्या आया 127। और इसको वेरीफाई किया यहाँ पे तो देखोगे ये वेरीफाई जो किया गया है यानी कि मैच किया। क्यों, क्योंकि 7 का जो क्यूब वैल्यू है 343 है और 6 का जो क्यूब वैल्यू है 216 है, तो दोनों मैच किया तो आपका आंसर मिल गया। तो ये ऐसे ट्रिक आपको मिलेगा कहाँ, AM ट्यूटरिंग क्लासेस पे। इसलिए इस तरह के वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आसपास अपने चारों तरफ इसको बिल्कुल शेयर कर दो। जी हाँ, अब आते हैं ऐसे कुछ फैक्टर्स है जहां पर आपको क्यूब का वैल्यू निकालना है और उसमें बताना है कि कौन कौन सा नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है। जिसका फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, जिसका नहीं होगा वो दैट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर, वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। मान लीजिए एक नंबर हमारा दिया है 216, तो हम इसको फैक्टराइज मेथड करेंगे और इसको आसान तरीका से इसको सॉल्यूशन देते हैं। तो इवन नंबर है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो हमारा 108 होता है, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 54 होगा और फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 27 होगा और इसको अंत में 3 से करते हैं तो 9 होता है और 3 से करते हैं तो 9 होता है। ये जो सवाल मैंने लिखा है वो एक्सरसाइज 6.1 का, किसका है, 6.1 का पहला सवाल का 1 नंबर का ये सवाल है, जिसमें बताता है, कहता है कि फाइंड द नंबर दैट आर नॉट ए परफेक्ट क्यूब, यानी कि जिसका क्यूब अगर नहीं निकलेगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पर तो हमें परफेक्ट क्यूब निकल गया और परफेक्ट क्यूब क्या निकला, दैट इज द 2 गुने 2 गुने 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा निकला 2 का क्यूब, ये निकला 3 का क्यूब और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 6 का क्यूब हो गया। तो 206 जो है 16 जो है दैट इज द 6 का क्यूब होता है। और एक और नंबर दिया है हमें, क्या दिया है, वो हमें दिया है 100। जी हाँ 100, क्या 100 हमारा परफेक्ट क्यूब है या नहीं, इसकी जांचते हैं अभी। अभी कोई इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कीजिए तो 50 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आया और लेकिन अब यहाँ पर 5 से करेंगे, ये हमारा परफेक्ट क्यूब है नहीं है, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यूब में हमेशा जो है कोई भी नंबर जो हो 3 बार आना चाहिए। कितनी बार आना चाहिए, 3 बार। कोई भी नंबर 3 बार आना चाहिए, लेकिन जो फैक्टर में 3 बार आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो बार है, 5 भी 2 बार है। तो कम से कम कोई भी नंबर हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो 3 टाइम्स आना चाहिए, तभी वो हम कह सकते हैं वो नंबर, दैट नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। अदरवाइज क्या कहेंगे, दैट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 100 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। Find the smallest number by which the following number must be multiplied to obtain टू परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। अब हम आते हैं दूसरा पर आते हैं, सवाल नंबर 2 पर आते हैं, 6.1 के जो सवाल नंबर 2 है। ऐसे नंबर हमें बताइए कि जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें क्या होता है, वो परफेक्ट क्यूब बन जाता है। क्या बनता है, परफेक्ट क्यूब बन जाता है। मल्टीप्लाई करना है तो 256 का हमारा एक नंबर है, तो सवाल नंबर 2 का दूसरा से चलते हैं, इसको निकालते हैं तो क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। किससे करेंगे, इवन नंबर है तो किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से क्या होगा 128 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 64 हो जाएगा और फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, फिर 2 से करेंगे तो
2 हो जाएगा। काउंट कीजिए कितना नंबर 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का क्यूब है। तो क्या हमें 8 नंबर क्यूब से काम चलेगा? नहीं चलेगा। अगर 2 को हम 8 बार लिखते हैं तो नहीं चलेगा। देखिए क्यों नहीं चलेगा, और वो नहीं चलेगा उसका कारण है ये, हमें 2 जो है 3 बार चाहिए, ये 3 बार चाहिए, और यहाँ पर हमें एक शॉर्टेज हो रहा है। क्या हो रहा है? शॉर्टेज हो रहा है। यहाँ पर शॉर्टेज हो रहा है, यानी कि 2 का क्यूब हो गया, बहुत अच्छा। यहाँ भी 2 का क्यूब है, लेकिन यहाँ पर 2 का सिर्फ स्क्वायर हो रहा है, तो हमें 1 2 की कमी है इसमें। और यहाँ पर 1 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करें? इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2। किससे मल्टीप्लाई करें? मस्ट बी मल्टीप्लाई टू सो एज टू गेट दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर हो जाता है 512। और 512 आपने देखा है अभी जस्ट पहले, वो है 8 का क्यूब, और ये हमारा क्या बन जाता है? 8 का क्यूब बन जाता है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो नंबर 256 बिकम्स 512, एंड दैट इज द 8 का क्यूब वैल्यू है 512। तो इस प्रकार के सवाल हम बनाते जाएंगे टू एक्सरसाइज 6.1 में, कब पहला हो या दूसरा हो। उसी प्रकार को फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड। अब इसमें डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई करना था, अगला सवाल है मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड करना। ये सवाल नंबर तीसरा है, उसको डिवाइड करना। ये 3 नंबर पर आते हैं सवाल, क्या करते हैं? 3 नंबर का सवाल कहते हैं मस्ट बी मल्टीप्लाई है और डिवाइड करना। एक सवाल मैं लेता हूं, दैट इज है वो 3 का 5 704 है। एक बार फिर से ये इवन नंबर, तो किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा, 5 होगा और 2 होगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, 7 होगा और 6 होगा। ध्यान देते रहिएगा कैलकुलेशन पे, जरा सा एरर आपको सवाल जो है कहीं का कहीं भी ले जा सकता है। तो यहाँ पर 704 हो गया, 352 हो गया, और हमारा आ जाएगा 176 आ गया। 2 है, 8 है और 8 है। 2 से करेंगे तो 44 होगा, 2 से करेंगे तो 22 होगा, और 2 से करेंगे तो क्या होगा? 11। तो कितना 2 मिला हमें? 2 को मिला, 6 टाइम्स 2 मिला, 6 टाइम्स 2 मिला, और एक बार जो हमें क्या मिल गया? 11 मिल गया। तो 11 वो कल्प्रिट है। ये देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3, और ये जो 11 है वो हमारा ऑड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, किससे? 11 से। 11 से करेंगे तो कट गया, और ये हमारा हो जाएगा 4 पावर 3 हो जाएगा। यानी कि 744 को क्या करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे, और हमारा जो नंबर आ जाएगा, देखेंगे आप डिवाइड करोगे 704 को 11 से तो क्या होगा? 11 से 60 होगा, और होगा 66, और ये हमारा नंबर हो जाएगा 64, जो कि हमारा नंबर है वो 4 के पावर 3। तो किससे डिवाइड किया? 11 से किया, और 11 से डिवाइड करने के बाद 704 क्या बन जाता है? 64। दैट इज द क्यूब वैल्यू किसका है? 4 का। 4 के पावर 3 इक्वल टू 64। और इस प्रकार से ये सवाल आपको बन जाता है जहां पर 6.1 में। और अगला चैप्टर हमारा आता है, एक्सरसाइज है 6.2। और अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम बढ़ते हैं, वो एक्सरसाइज हमारा 6.2। 6.2 में आइए आपको सवाल बनाते हैं 6.2 से। इसमें हमारा कहता है कि फॉलोइंग द नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सवाल बनाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सवाल बनाना है, और आराम से इसको सवाल फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते चलना है। किससे करना है? मान लीजिए 13 8 24 है, एक नंबर है, और ये हमारा पहला का जो नंबर इसमें दिया है सवाल का 6 में, वो हमारा दे रहा है 13 824। और 13 824 हम जानते हैं वो किसका वैल्यू हो सकता है, ये आपको निकालना है। तो हमें जब कोई भी इस प्रकार का सवाल मिले, हम यहाँ पर 2 और 4 से कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। तो हमें क्या होगा? 6 होगा, 9 होगा, और ये हमारा 6912 आ जाता है। कौन सा नंबर आ जाता है? 6912। और इस 6912 से हम क्या निकालना शुरू करेंगे? एक नया नंबर शुरू करेंगे जो हमें बताता है 6912 क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्या है,
तो 2 को किया 6 बार तो क्या कहते हैं 12 हो गया, 1 18 2 9 18, 2 1 2, और ये फिर से चलते हैं। 2 से करेंगे तो क्या हमारा होगा 3 होगा, और ये हमारा 4 होगा, 5 होगा, और ये 6 होगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 17 होगा, और ये 28 होगा। 1728 देखिए आ रहा है। तो 1728 जो है आने के बाद अब इसको 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 अट्ठे 16, 6 और 4 आ गया, और 2 से करेंगे तो 4 आ गया, 32 आ गया। 2 से करेंगे तो क्या होगा 216 आ गया। 2 से करेंगे तो 108 आ गया। 2 से करेंगे तो 54 आ गया, और 2 से करेंगे तो 27 आएगा। अब हमें 3 से करेंगे तो इस प्रकार से नंबर आते हैं। देखते चलिए 3 है हमारा पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है, और बन रहा है। तो हमें कितना मिला 3, 2 के पावर 3 मिल गया, यहाँ हमें 2 के पावर 3 मिल गया, और यहाँ हमें 2 के पावर 3 मिल गया, और अंत में क्या मिला 3 के पावर 3 मिल गया, 3 के पावर 3 मिल गया। 2 2 2 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, कितना मिल गया 24 का पावर 3। ये वैल्यू है कितना 13,824। किसका वैल्यू है तो 24 के पावर 3 है। ये सिंपल कैलकुलेशन से आपको बताया जाता है कि किस प्रकार के सवाल जो है बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से आप हमारा वीडियो देखते रहिए, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। इसी क्लास के आपको अगले चैप्टर और इसी चैप्टर के कुछ अलग सवाल आपको बताएंगे। उसमें हम बताएंगे क्यूब रूट को कैसे लॉन्ग डिवीजन से आप डिवाइड करते हैं और वैल्यू निकालते हैं।